ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि वही प्रक्रिया जिस तरीके से हम करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले से y के इक्वल माना है sec इनवर्स 1/2x² - 1, यानी कि जब हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं? तो cos इनवर्स x होता है। अब हमें इसको sec इनवर्स बनाना है तो हम क्या लिख देंगे? sec इनवर्स 1/x हो जाता है ये। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, ये sec इनवर्स है तो इसका मतलब cos में कन्वर्ट करेंगे और cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? cos इनवर्स 2x² - 1। ये हमारा नया क्वेश्चन बना। अब हम ऐसा सोचें कि x की कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट अप करें जिससे कि ये हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमने सोचा कि 2x² - 1 तो कुछ हमारे तुरंत cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos के पदों में वो क्या होता है? 2 cos² 2 थीटा - 1। तो ऐसा बिहेवियर हो पाता है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, यहां पर x बराबर पुट x बराबर cos थीटा डाला। जब हमने ऐसा किया तो y इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस का 1। जैसे किया तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचा? y इक्वल टू 2 थीटा। अब देखिए जब हम वैल्यू डालते हैं तो हम साथ ही साथ हमें इस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए। तो थीटा का मान क्या होगा हमारा? cos इनवर्स x। थीटा का मान तो हम यहां लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, जब हमने थीटा का मान रखा तो देखिए यहां पर क्या हुआ? y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x ये हुआ। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ये हुआ। तो ये हुआ हमारा dy/dx इक्वल टू 2 और cos इनवर्स का क्या होता है? माइनस का √1 - x²। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हुआ dy/dx माइनस का 2/√1 - x²। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का आंसर हुआ और इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन करना था। इसका सेकंड पार्ट देखें। आपको इसी प्रकार सेकंड जो पार्ट है वो क्वेश्चन और हमारा दूसरे का जो बी पार्ट है वो दोनों क्वेश्चन सेम है। मैंने इसको करा दिया है, ठीक है? आपको इसको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? यानी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये दोनों क्या है? सेम। और मैंने इसे करा दिया है तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना? तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
देखिए क्या होता है कि जब हम 9th और 10th में पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां पर ये दोनों जो कोणांक हैं वो जब आपस में साइन और कॉस के बराबर होंगे तब ही वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। फिर हम 11th क्लास में पढ़ते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन थोड़ा सा, तो वहां पर क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है π/2। यानी कि कहने का मतलब अब जो हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा तो ये फॉर्मूला हुआ, जब इनवर्स वाला पढ़ा तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स। तो हमें इस दोनों फॉर्मूले से एक बात ज्ञात होती है कि इन दोनों जब कोणांक साइन और कॉस का कोणांक जो है वो इक्वल होता है तब ही ये वैल्यू देता है। ठीक, तो यहां पर अगर देखा जाए कि यहां पर साइन के जो मान है जो कोणांक है वो 1 + x² / 1 - x² है और यहां पर भी 1 + x² / 1 - x² है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को मैंने क्या किसके रेस्पेक्ट किया, y के रेस्पेक्ट कर लिया। पहले y के रूप में माना कि हमने y का फंक्शन बना दिया कि x का y के रूप में, और cos इनवर्स 1 + x² / 1 - x²। तो बाय फॉर्मूला में क्या कह रहा हूं कि यदि ये कंडीशन है साइन कॉस है और उनके यदि दोनों कोणांक आपस में क्या है बराबर हैं तो क्या होगा, उन इस सब का मान क्या होगा π/2। ठीक है ना। और हम रेस्पेक्ट, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो रेस्पेक्ट, क्योंकि उसने बोला था कि x के रेस्पेक्ट में कीजिए अवकलन, तो इसका करेंगे तो dy/dx। अब यहां पर तो जो वैल्यू है x का वैल्यू तो कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे d/dx π/2। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज को देखना है, हम क्या कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपनी नोटबुक में करते समय एक एक पॉइंट का ध्यान रखते हुए आगे सवाल को अच्छी तरीके से करना है। चलिए आगे देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यानी बी कैसे होगा। इसका बी जो पार्ट है वो cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 - 4x²। 2 cos 4 1 - 4x² यानी cos इनवर्स 2x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक देखिएगा, इसका हमें क्या करना है का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें सोचना है कि करें क्या, सवाल को स्टार्ट कैसे करें। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले y के इक्वल मान लो कि ये y के फंक्शन रहा है। चलो हमने ये भी लिख लिया कि ये y का फंक्शन रहा है, मैंने इसे ऐसे बना दिया। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे जब हमारे द्विघात समीकरण में बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाए करती थी तो उसमें हम कुछ मान लेते थे और उसको हम आगे कैलकुलेट करते थे। तो देखा हमने कि यहाँ 2x से आसानी से हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं cos इनवर्स x और माइनस करवाना पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 cos इनवर्स ये इसका फॉर्मूला रूट के अंदर है तो लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो यहां पर देखा हमने 4x² है या 2x है, तो मैंने इस कंडीशन में इसको बनाया। तो मैंने क्या किया y = cos
इनवर्स 2x इसे लिख लिया और इसको भी मैंने क्या बना दिया 2x बना दिया। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर निकल जाएगा। और मैंने क्या किया अब 2x बराबर क्या मान लिया cos थीटा। ठीक, क्योंकि यहाँ अगर मैं 2x बराबर cos थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा ये थीटा रह जाएगा बच जाएगा, याद डालूंगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा वो cos चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा हमारा cos इनवर्स 2x ही निकलेगा, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो y इक्वल टू हमने देखा cos इनवर्स, यहाँ हमने इस 2x की वैल्यू cos थीटा मानी तो cos थीटा हो गया प्लस 2 cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हमने तो 2x बराबर थीटा माना तो ये cos थीटा और इस पर ओवर और स्क्वायर लग रहा है तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई स्क्वायर लग रहा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि 2x बराबर तो cos थीटा है भाई। तो हम जानते तो यहां से एक नया फॉर्मूला बन गया 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स और इस रूट के अंदर लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब देखें आगे y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, इस स्क्वायर में इस वर्गमूल को हटा दिया तो यहां पर आया sin थीटा। अब देखें कि भाई यहां cos से cos कैंसिल हो रहा है, यहां पर cos से cos कैंसिल हो रहा है, थीटा बच रहा है, कहानी समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है। अब हम क्या करें, नहीं कर समझ आया तो देखें 2 cos इनवर्स ये भाई हम क्या जानते हैं 9th 10th में हम 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पढ़ के आए हैं। क्या क्या sin 90 माइनस थीटा आर इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। ओ तो हमको करना क्या है, हमें ये करना है कि ये sin की वैल्यू को sin थीटा ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा भी तो sin थीटा ही होता है। तो क्या हुआ यहां से ये cos से cos कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 ऑफ 90 माइनस 2 थीटा ये हुआ। तो y इक्वल टू थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा जो y इक्वल टू बचा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे थीटा का मान वापस रखेंगे, थीटा का मान रखने पर अब हम यहां पर थीटा का मान रखें तो y इक्वल टू क्या हुआ 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स 2x ये आएगा और इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx इसका क्या होगा 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी है और ये हमें माइनस देगा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा और अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा फाइनल इसे याद कर लें dy अपॉन dx माइनस 1 प्लस 1 इन 1 इंटू 2 अपॉन रूट 1 माइनस का 4x स्क्वायर सो दैट फाइनल ये इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ यूज होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, उस पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को का अध्ययन करेंगे उतना ही हमारे लिए सिंपल होगा। जितने अधिक से अधिक सवाल लगेंगे उतने ही हमारा ये अवकलन अच्छे से आने लगेगा और
इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो tan इनवर्स a प्लस x 1 माइनस का ax। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस का ax, a प्लस x 1 माइनस का का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिएगा, इसको हल करने से पहले हमें इसकी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि ये क्या सिचुएशन बन रही है कि a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। मैंने मान लिया भाई हम 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस b का, तो वो क्या कह रहा था कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक tan इनवर्स a प्लस b का जो फॉर्मूला था वो tan इनवर्स क्या था, a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a। याद है आपको ये फॉर्मूला? तो हमने देखा, ये आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको 100% याद होगा, ठीक। अब जब ये याद है तो अब देखा जाए कि इस तरीका का व्यवहार हो रहा है। भाई a जो a है वो a तो अलग ही होगा भाई, a 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90, 120, 135, एनीबॉडी। b भी एनीबॉडी हो सकता है। तो भाई a और b दोनों अलग अलग हैं, बिहेवियर उसी की तरह है। ऊपर 1 माइनस a भी अगर नीचे देखा जाए तो a और जो b है आपस में प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने एक बात सोचा कि यहां पर हम क्या कर लें कि a बराबर कुछ मान लें और x बराबर कुछ और मान लें। तो हमने a बराबर कुछ और माना और x बराबर ये माना, तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं, बात समझ आ रही है भाई? यहां पर tan इनवर्स जो है, अब देखिए मुझे वही फॉर्मूला ये समझ आ गया। अब मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको tan इनवर्स a प्लस b का। अब देखो समझना, यहां पर tan इनवर्स क्या है, a प्लस b होगा और 1 माइनस का a भी होगा। ये बात समझ आ रही है? इससे समझ नहीं आ रहा तो इससे अलग पता आएगा आपको। देखिए ध्यान दें, tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या कह रहा है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a, ठीक है ना। अब यहां पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, और हमको करना क्या है कि जब हम ऐसे लिखेंगे, देखिए y इक्वल टू ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स a प्लस x है और 1 माइनस का ax है। तो a बराबर हमें क्या करना होगा कि tan इनवर्स जो है वो हमें खत्म करना होगा, और ये खत्म कब होगा, जब a प्लस b भी tan आएंगे, तो आएंगे नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया, a बराबर कुछ माना और x बराबर कुछ माना, बस नहीं। तो हम क्या करें, a बराबर क्या मान लें, बताओ, a बराबर
b का मान क्या होगा, tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स x हुआ। अब हम क्या लिख देंगे, हम कहेंगे कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा d/dx इक्वल टू tan, इसका ये रेस्पेक्ट 0 होगा और इसका क्या होगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर, इसलिए dy/dx आर इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो दैट इज आंसर। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको लर्न होंगे उतना ही आपको डिफरेंशिएशन करना, आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करना वो उतना ही आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका 6 का, ये हमारा जो पार्ट था ए पार्ट था, अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ऑफ बी सॉल्व इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो बहुत सिंपल है, ट्रिकली है, लेकिन करना कैसे है। ये है tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस का 4x 4 की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का बी पार्ट है, बहुत सिंपल है। देखिए ये करना कैसे है थोड़ा सा बता देता हूं। अब क्या होता है tan 2a, और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर, ये होता है। तो अब हमें इसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि y इक्वल टू, ये हमारा क्या है tan इनवर्स 2x प्लस 1, ठीक, और 1 माइनस, इसे मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर x। भाई पावर का पावर हो तो दोनों पावरों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना भाई, 2 2 या 4 ये होगा। तो अब y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x, और 2 मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और इसे क्या किया, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2x ऐसे लिख दिया। ठीक, अब मैंने देखा यहां पर 2 की पावर x आ रहा है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, उन्हें इंटरचेंज कर दिया, 2 और 2 की पावर x अपॉन, मैंने अब इसको ऐसे ना लिख के मैंने अब क्या किया, x को यहां लिखा, 2 को मैंने ऊपर लिखा। ठीक है ना, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया 2 की पावर x का 2, तो इसका बात ही वही हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर x बराबर क्या मान लेंगे हम, 10। ठीक, तो जैसे हमने क्या किया, तो y इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स 2 और इसके बराबर tan थीटा, और 1 माइनस का, ये क्या था हमारा tan थीटा माना, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, tan 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये बाबूजी किसका फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये, तो 2 tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना नहीं बना भाई, ये तो tan 2 थीटा का tan इनवर्स चल रहा है, और these are cancel, so y इक्वल टू क्या बचा,
रखने पर, थीटा का मान हिंदी में लिख देता हूं, रखने पर। देखिए थीटा का मान क्या होगा भाई, थीटा का यदि मान होगा यहां पर तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 है, 2 की पावर है, तो यहां पर होगा y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2 की पावर x का स्क्वायर, और a की पावर x जो हमारा जैसे a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a, तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो 2 की पावर x log e 2, तो इसे हम मिला के लिख देंगे d ओवर dx 2 अपॉन 1 अपॉन, इसे हम इसे लिख दो होगी 4x इंटू 2x log e 2, और इससे मैंने बना के लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, x प्लस 1 log e 2 अपॉन 1 प्लस 4x, किसके बराबर dy अपॉन dx। ये हमारा इस प्रकार का आंसर है, ठीक है ना। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन समझाया, आपको मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने किया है आपको एक दो बार आपको इसका अध्ययन करना है, रिवीजन करना है, आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा sin टू tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है जो 7 है sin टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हमारा ये है साइन टू tan इनवर्स, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट है, तो करना क्या है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे y का फंक्शन बना दिया हमने साइन टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, वहां पर 1 प्लस एक्स है, तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि x बराबर, हमने इस प्रकार की कंडीशन पहले ही पढ़ी थी कि x बराबर हम क्या डालते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा, ठीक है। तो x बराबर cos 2 थीटा डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ y इक्वल टू साइन टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा और ये 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हुआ। इसे हम आगे हल करेंगे, देखिए आगे कैसे होगा। अब cos 2 थीटा का हमने कल ही इस प्रकार की कंडीशन आई थी, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाना है, ये 1 काटना है, इसी प्रकार cos थीटा का यहाँ वो फॉर्मूला लगाना है, ये 1 कट जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो हमने cos 2 थीटा का जो है साइन के पदों में लगाया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमने किसके पदों में लगाया, cos के पदों में, ठीक है ना। यहां तक समझ आ रहा है, तो देखिए देखते बस देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, समझाता भी चल रहा हूं आपको एक एक स्टेप, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस का 1 इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस
y इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो गया और टेन बाद में करके आया तो यहाँ पर हो गया ये टेन थीटा, और टेन से टेन कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा साइन टू थीटा। क्या बचा? साइन टू थीटा। अब थोड़ा सा आगे करेंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू आ रहा है हमारा i sin। अब यहाँ पर इनवर्स वाली कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए यहां से अगर x का मान निकाला जाए तो क्या होगा? cos इनवर्स x 1/2 सॉरी थीटा जो है वो 1/2 cos इनवर्स x होगा। और अगर इससे बड़ा पड़ेगा तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin थीटा और cos थीटा। तो अब देखा जाए अगर यहां पर, चलो यहां पर रखते हैं हमने इसे इस प्रकार लिख दिया तो y इक्वल टू 2 साइन थीटा का मान क्या है हमारा 1/2 cos इनवर्स x, इसे हमने अभी यहीं छोड़ दिया, और cos यानी कि इनटू हमारा थीटा क्या है जो है cos 1/2 cos थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स। तो इससे कोई वो नहीं निकलेगा, ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो यानी कि वैल्यू यहीं पर डाल दो सीधा कि y इक्वल टू साइन, क्योंकि ऐसे लेंदी हो जाएगा तो थीटा वाला क्या है 1/2 और cos इनवर्स x, ठीक है ना। क्योंकि वो लेंदी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन लंबी जाएगी, इसलिए थोड़ा आसान सीख ले। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा का मान यही डाल दिया मैंने जो निकाला था, या 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो y इक्वल टू क्या आया हमारा साइन cos इनवर्स x। अब थोड़ा सा काम बढ़ सा गया है कि भाई ये हमारा साइन और ये हमारा cos है, तो हम इसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, या तो साइन को या cos को एक रूप में बना दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया ऐसे, ये तो मेरे लिए क्या होगा भाई साइन थीटा का ही काम कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा ही कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें y इक्वल टू, या तो साइन को कन्वर्ट करूंगा cos में, या फिर cos इनवर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा साइन में। तो cos इनवर्स को साइन में हम कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो हमको पता नहीं फॉर्मूला याद है कि नहीं, हमको क्या मालूम, मानो कि तुम भूल गए, तो आपको साइन, ये तो जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये तो पता है ना। जब आपको ये पता है तो आप इसको cos के रूप में लिख दो, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको cos 90 माइनस, क्योंकि जो काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो मेरे लिए थीटा है, cos 90 माइनस थीटा, तो साइन cos इनवर्स तो होगा, होगा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस b, ठीक है ना। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा कि cos a माइनस b जो होता है वो cos a cos b प्लस sin a
y इक्वल टू cos, ये हो जाएगा हमारा cos 90 और cos इनवर्स x, cos a cos b प्लस sin a यानी sin 90 और sin b, sin cos इनवर्स x। तो यहां देखा हमने cos 90 0, ये तो ओवरऑल 0 हो गया, तो y बराबर, सवाल तो वही निकल के आ गया कि sin, इससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैंने क्या कर दिया, इसका इसे डायरेक्ट इसे लिख दिया sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक। और sin से ये sin खत्म, तो y इक्वल टू रूट 1 माइनस का x स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब देखो रूट वालों को मैंने डायरेक्टली मेथड बताया, तो मैं एक बार को तो जो का त्यों लिख दें और फिर ये आगे हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx जो होगा वो माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन बी पार्ट, और आपके लिए आज 7.2 खत्म हो जाएगी। बी पार्ट बहुत सिंपल है, कोई सवाल है जिसमें कि लेंथी हो जाता है, लेकिन आप ट्रिकली भी है, कैलकुलेशन कभी कभी हो जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बी पार्ट जो है 7 का, वो ये कह रहा है कि cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और प्लस x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर x है, यहां पर ये cot इनवर्स, तो इससे रिलेटेड ही हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहां पुट किया क्या, x बराबर tan थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। पहले तो हमने y के फंक्शन बनाया, और अब y इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, तो y इक्वल टू cot इनवर्स, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा रूट ऑफ प्लस tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू जो हुआ cot इनवर्स बाई sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर sec थीटा आ गया बाहर निकल के, और ये tan थीटा, ये तो कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि cot इनवर्स चल रहा है, तो हमें आगे थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि sec जो होता है अपोजिट ऑफ cos, और sin, इसको मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot इनवर्स इन दोनों का एलसीएम cos थीटा, ये हुआ 1 प्लस sin थीटा, y इक्वल टू cot इनवर्स। अब देखें, क्योंकि अब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि ये हमें यहाँ पर cot इनवर्स है और ये 1 प्लस sin थीटा और ये है cos थीटा। तो हमने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया, एक सवाल इस प्रकार का और आया था, इस 1 की जगह लिख दिया sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का फॉर्मूला मैंने बनाना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में आपको, नीचे चल गया, मैंने इसको लिख लिया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का। तो देखें ये cos a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला
सॉरी माइनस साइन थीटा बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। एक बार तो मैंने ऐसे लिख दिया और एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये प्लस वाला एक बार कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स बचा क्या हमारा cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। ठीक, अब यहां से cos थीटा बाई 2 यहां से कॉमन लिया, cos थीटा बाई 2 यहां से कॉमन लिया, देखें यहां से कॉमन लिया तो ये हुआ 1 प्लस भाई sin इसके नीचे जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, यहां से कॉमन लिया तो 1 माइनस का इस प्रकार ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि cos कॉमन ले रहे हैं और cos से cos कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा cot इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस का tan थीटा बाई 2। मैंने क्या किया इस 1 की जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 आर इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस और tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, किसका बन गया cot इनवर्स, ये बन गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर cot इनवर्स है, यहाँ पर tan है, तो या तो tan को cot में या tan cot को tan में, तो मैंने क्या किया y इक्वल टू इस tan को मैंने cot बना दिया, तो मैंने क्या किया cot 90 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक हो गया कन्वर्ट, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cot से ये cot कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखिए, इसको आगे करते हैं, तो y इक्वल टू हमारा आया 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, थीटा का मान रखने पर, क्योंकि हमने क्या किया पुट जब किया था x बराबर tan थीटा डाला था, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और dy अपॉन dx, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 2 tan इनवर्स क्या होता है 1 प्लस